नमस्ते सभी को। तो सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में अनेक बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अनेक लोगों ने योगदान दिया। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी हो महर्षि दयानंद से प्रभावित थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जाता है, एक प्रमाण तो सावरकर जी का ले लीजिए। जब वो काला पानी की सजा जेल में भोग रहे थे, वहां उन्होंने लिखा कि जो स्वामी दयानंद का ये ग्रंथ है सत्याग्रह प्रकाश, ये एक अलग चेतना संचारित करता है हिंदू युवाओं के अंदर, भारतवासियों के अंदर। और इसकी विद्यमानता में कोई भी धर्मी मजहब की सेखी नहीं मार सकता। तो जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी वो सावरकर जी को सत्याग्रह प्रकाश से मिली, ठीक। और यही बात राम प्रसाद बिस्मिल जी भी लिखते हैं, सत्याग्रह प्रकाश जो है उगते हुए सूर्य के समान है, जिससे मुझे अनेक प्रेरणा मिली। अनेक बातें वो लिखते हैं, वो सब हमने प्रमाण में दिया हुआ है। और लाला लाजपत राय तो ये तक बोल दिए कि आर्य समाज मेरी माँ है जिसने मुझको पैदा किया, और ऋषि दयानंद मेरे धर्म पिता हैं। तो अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। तीन बड़े क्रांतिकारी, सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन, और उसी पार्टी के अंडर में बाद में चंद्रशेखर आजाद जुड़े, भगत सिंह भी जुड़े। तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं चेन बनाई उन्होंने। और उधर से सावरकर जी जो नेतृत्व कर रहे थे, आपको जान के हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने सत्याग्रह प्रकाश पे प्रतिबंध भी लगाया था, जो सावरकर जी ने उसके विरुद्ध आंदोलन भी किया। तो ऐसा क्या था इस ग्रंथ में कि अंग्रेजों को प्रतिबंध लगाना पड़ा। यहाँ तक कि हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी 1 वर्ष पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, उस पर हमने तर्क प्रमाण से ये सिद्ध किया था कि 1925 के आसपास अंग्रेजी अखबार या दस्तावेजों में ये बात निकाली गई कि जहां जहां भी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आर्य समाजियों का ही हाथ है, और आर्य समाजियों की धरपकड़ शुरू की गई अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं आर्य समाज का योगदान रहा, इसको कोई नकार नहीं सकता। बात ये नहीं है कि वो व्यक्ति संस्था से जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था, विचारधारा तो जुड़ा था ना। वैदिक आर्य समाज की विचारधारा क्या है? देश प्रेम और वेद की विचारधारा। तो कहीं ना कहीं आर्य समाज की उस विचारधारा से लोग जुड़े थे। कोई जरूरी नहीं है हर व्यक्ति पूरी तरीके से सारे सिद्धांत मानता होगा वेद के, और ना वो मानना संभव है। पर कहीं ना कहीं जो आर्य समाज का मूवमेंट चला था आजादी का, उससे वो जुड़े हुए थे। भले उनकी मान्यता कुछ भी रही हो, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भाई भी थे, पौराणिक भाई भी थे बहुत सारे। तो ये कोई बात नहीं है कि आर्य समाज से जुड़े थे तो उनको मूर्ति पूजा नहीं करना होगा, ऐसा कोई तर्क नहीं है। यहाँ पर इतनी सी बात है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप से आर्य समाज से प्रभावित थे। क्योंकि जब कोई आंदोलन चलता है तो उसमें लोग अपनी पर्सनल मान्यताओं को छोड़कर उस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि आर्य समाज के नेतृत्व में हुआ। क्योंकि सत्याग्रह प्रकाश पढ़ के लोगों में क्रांति की भावना भड़की। अब आज का विषय यही है कि ऐसा क्या है इस ग्रंथ में जो लोगों को इतना ज्यादा उसने प्रेरित किया भारत की आजादी के लिए। क्या उस समय और ग्रंथ मौजूद नहीं थे? थे। पर क्या उनमें देश प्रेम की वो बात थी? नहीं थी। सत्याग्रह प्रकाश के प्रभाव की विशेषता का वर्णन करते हुए, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, बड़े बड़े विद्वानों ने इस हिंदी साहित्य के प्रथम ग्रंथ के रूप में जो स्थापित ग्रंथ था, इसकी बहुत तारीफ की। और साथ में ऋषि दयानंद का जो दृष्टिकोण था उसको रखा। क्या रखा? तो ये देखिए आप लोग। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। दयानंद भारतीयता का अमूलन नहीं करना चाहते थे। भारत के शपर प्रगतिवाद एवं पश्चिम की डिजाइन का भवन वे सहन नहीं कर सकते थे। दयानंद के लिए आर्य जाति चुनी हुई जाति थी, भारत चुना हुआ देश था, और वेद एकमात्र धर्म पुस्तक थी। इसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दयानंद विशुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे। दयानंद का राष्ट्रवाद सिद्धांतिक ही नहीं अपितु व्यवहारिक भी है। उसमें भारत के समग्र क्रांति का संदेश निहित है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, आदि आदि। इसमें से पहली बात तो आती है कि स्वदेश प्रेम से जागृत किया, लोगों के गौरव और सम्मान को उत्पन्न किया, एकता की भावना को सुदृढ़ किया, और भी अनेक चीजें हैं।
पाश्चात्य के मोह को समाप्त किया। लोगों में ये भ्रांति फैल गई थी कि सब कुछ पाश्चात्यों ने दे दिया है। हमारे देश के लोग तो मूर्ख थे। आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत के लोगों को अंग्रेजों ने सिविलाइज किया, मुगल आके यहाँ हमको सिविलाइज किए। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? इस भ्रांति को तोड़ा ऋषि दयानंद ने। वेद रूपी प्रहार थी, एक झटके में इस भ्रांति का महल गिरा दिया। आइए आज हम उन्हीं चीजों पे कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत को आजाद जिन लोगों ने कराया और कैसे भारत आजाद हुआ और उसकी विचारधारा रूपरेखा कैसे तैयार हुई, इस विषय पे चिंतन मनन बहुत आवश्यक है आजकल के लोगों को। तो उसमें से कुछ बिंदु हमने लिए हैं। महर्षि जी ने जब देखा कि भारत की ये दुर्दशा है, तो उन्होंने उसको आजाद कराने के लिए दो चीजें रखी। सबसे पहले उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त पाखंडों का निराकरण किया और दूसरा वैदिक शिक्षा से उनको प्रभावित किया और उनके मृत शरीर में प्राण फूंक दी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक उसके अंदर हीन भावना है अपने संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो कभी भी उठ के खड़ा नहीं हो सकता। और अंग्रेजों ने यही पॉलिसी अपनाई। मुगल तो खाली बस हमारे बाहरी ढांचे को तोड़ पाए थे, लेकिन जो आत्मिक संस्कृति से जुड़ाव था वो नहीं तोड़ पाए। अंग्रेजों ने दोनों चाल चली, हमारी गुरुकुल व्यवस्था को खत्म किया, वैदिक व्यवस्था को खत्म किया और अपनी व्यवस्था लागू की। और भारत के लोगों को ये पढ़ाया कि तुम लोग मूर्ख थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं था, ना तुम्हारे ऋषियों के पास कोई ज्ञान विज्ञान था। इस बात को एक उदाहरण देके हम समझाते हैं। उपदेश मंजरी में स्वामी दयानंद जी एक बात लिखते हैं कि एक बार की बात है, एक अंग्रेजी विद्वान डॉक्टर हमको मिला। उसने हमसे कहा कि हमारे प्राचीन आर्य लोग डॉक्टरी का कुछ भी नहीं जानते थे, ना औजार आदि के बारे में कुछ जानते थे। तब मैंने सुश्रुत का नेत्र अध्याय खोलकर उसको दिखा दिया, जिसमें बारीक औजारों का वर्णन है। तब उसको ज्ञात हुआ कि आर्य लोग चिकित्सा में बड़े चतुर हुआ करते थे और औजार की विद्या भी उत्तम प्रकार से ज्ञात थी। आपको जान के हैरानी होगी, सुश्रुत आदि में जो त्वचा है उसके 9 लेयर तक या 8 लेयर तक की सर्जरी का भी वर्णन है। तो ये जो ग्रंथ हैं हमारे, ये बहुत ही ज्यादा जो है गौरव का प्रतीक है। अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जो भारत के लोग थे उनके पास ज्ञान विज्ञान नहीं था, यंत्र यंत्र नहीं था। अब आप लोग जरा दिल पर हाथ रखे बोलिए, इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट में कि सबसे मुश्किल और क्लिष्ट अगर कोई विज्ञान का क्षेत्र का ग्रंथ है वो है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस यानी शरीर विज्ञान को जानना। इस संसार में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन कोई है तो वह है मानव शरीर। जब मानव शरीर के चीड़ फाड़ का सारा यंत्र का वर्णन सुश्रुत चरक में है, तो मशीन बनाना कौन बहुत बड़ी बात है भाई। सबसे मुश्किल होता है सर्जरी करना, ह्यूमन बॉडी को जानना, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो जब ये विद्या हो सकती है, इतनी सूक्ष्म विद्या हो सकती है, सर्जरी की इतनी सूक्ष्म विद्या हो सकती है, तो यंत्र बनाना कौन बहुत बड़ी बात है। जब मानव यंत्र को ऋषि जानते थे, तो लोहे का यंत्र बनाना कौन बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो इतिहास में प्रमाण मिलता है नहीं मिलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शास्त्रों में तो मिलता है। सब चीज पत्थर से थोड़ी मानेंगे कि पत्थर पे मिलेगी तभी मानेंगे। तो अब इस तर्क से चलोगे तो अपने दादा का नाम भी मत मानो, क्योंकि तुम्हारे परदादा का नाम भी पत्थर पे नहीं मिलेगा लिखा हुआ। सब चीज आर्कियोलॉजी से नहीं सिद्ध होती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है पाश्चात्यों का, और उसी का अनुसरण हमारे नवीन इतिहासकार कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है इतिहास का निर्धारण कैसे करते हैं। अब आते हैं अपने विषय पे। तो देखिए, महर्षि दयानंद जी ने पहले क्या किया कि हिंदू समाज के पाखंड को खत्म किया। जो उन्होंने देखा कि ये हिंदू समाज जो साक्षात राम का वंशज है, कृष्ण का वंशज है, जो वीरता का जिसमें भाव है, वो भूत प्रेत गंडा ताबीज में फंसा है। कोई भी मूर्ख आता था, कहता था कि इसके अंदर कोई भूत छुपा हुआ है, तो फलाने देवी देवता का नाम लेके भूत प्रेत उतारता था। ऋषि ने इन पाखंडों से दूर किया। इस बात को दिखा दिखा के अंग्रेज मजाक उड़ाते थे कि देखो हम लोग तो मेडिकल साइंस को डेवलप कर लिए, हमारे यहाँ जो है मानसिक चिकित्सक भी पैदा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, आप लोग तो मूर्ख हैं। लेकिन ये बात अंग्रेजों ने कहां से सीखी वो अलग विषय है। आप लोग खुद सोच के देखिए कि एक समय यूरोप में विच हंटिंग के नाम पे लोगों को जिंदा जला देते थे। कोई भी मुसीबत या कुछ भी रोग होता था तो कहते थे डायन का साया है। तो वो अंग्रेज कहां से इतनी तरक्की कर गए, ये अभी हम आगे बताएंगे। तो यही बात भारतीयों में घुसी थी। तो महर्षि जी ने दिखाया कि तुम लोग ये मूर्खता छोड़ो। ये देखो आयुर्वेद शास्त्र, इसमें 8 या 9 प्रकार के मानसिक रोगों का वर्णन है। इस पाखंड से बाहर निकलो और वैदिक संस्कृति को अपनाओ। और इन पाखंडियों का मुंह बंद किया। जितने भी ग्रंथ जो पाखंड फैला रहे थे, अविद्या फैला रहे थे, तंत्र पुराण, इनका एक झटके में खंडन करना चालू कर दिया। ऋषि ने एक प्रहार किया, एक सेवियर का काम किया। एक हाथ से वो पाखंडों को काटते चल रहे थे, एक हाथ से वो वैदिक धर्म का उत्थान करते चल रहे थे। तो इसीलिए वो जो लाठी ली थी ऋषि ने, जिसमें पाखंड खंडनी पताका लगी थी, तो उसका यही मतलब था कि उस लाठी का इस्तेमाल विधर्मियों के लिए तो डंडे के रूप में था कि जहां दिखे हपक एक दे दो।
और दूसरा झंडे का इस्तेमाल इसलिए था कि अपने लोगों को शिक्षित करना, तो वो इस बात का प्रतीक थी। भारत के युवाओं में ब्रह्मचर्य को पुष्ट किया। ये सब सत्याग्रह प्रकाश से हम बोल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि भारत के युवाओं में ब्रह्मचर्य खत्म हो गया था। अंग्रेजों तो व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे थे, एक से ज्यादा स्त्री का विवाह करो, तो ये तो वही बात होगी कि कुत्ते कुतिया भी 4 जगह मुंह मारते हैं सड़क पे, तो इंसान भी मारेगा, तो उसमें और मनुष्य में क्या अंतर रह गया? मनुष्य तो सिविलाइज है। तो इस बात का कहा कि आपके जो पूर्वज थे रामकृष्ण, एक पत्नी व्रत के उन्होंने था। श्री कृष्ण के जीवन में एक ही पत्नी रही, मात्र रुक्मणी, बाकी राधा गोपी तो सब काल्पनिक है, कई बार बता चुके हैं। बाकी राम जी के जीवन में एक पत्नी रही, माता सीता। तो इनका आप चरित्र का अनुसरण करिए। और भारत तो सदा चरित्र के लिए ही जाना जाता था। यहाँ लोग चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। ये तो मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते ही हैं, हम पढ़ा ही रहे हैं उस कक्षा में। उसके बाद पदार्थ विद्या का उपदेश किया, लोगों को ये बताया कि ये जो यज्ञ करते हो इसमें जो है पदार्थ विद्या छुपी हुई है, जिसको आज केमिस्ट्री बोलते हैं। जब आप अग्नि में आप पदार्थ डालते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, औषधि हो, वो सूक्ष्म होकर चारों ओर वातावरण में फैल जाती है और वायु को शुद्ध करती है, जल को शुद्ध करती है, जो ऊपर जाके बादल बनते हैं, फिर वृष्टि होती है, उससे शुद्ध वनस्पति आदि पैदा होती है। पूरा अच्छे तरीके से एक साइकिल बताया महर्षि जी ने। ये सब पदार्थ विज्ञान के आधार पर तार्किक रूप से व्याख्या करके युवाओं को समझाया। उस समय पीढ़ी को जगाया कि तुम लोग ज्ञान विज्ञान में आगे थे, अपने को मूर्ख मत समझो। ये जो भी आप रिचुअल्स करते हैं ये पाखंड नहीं है। जो वैदिक रिचुअल थे, संध्या यज्ञ, उसको बढ़ावा दिया और जड़ पूजा का खंडन किया, क्योंकि हिंदू समाज का पतन ही इसी जड़ पूजा से हुआ। अवतारवाद के नाम पर हिंदू समाज को नपुंसक बनाया गया। ये बताया गया कि कोई अवतार आके बचा लेगा। सबसे बड़ा उदाहरण मोगला पुस्तक में है, सावरकर की रूह कांप जाएगी ऐसी पुस्तक है। वहां पर इसी भरोसे पंडित और ठाकुर बैठे रहे, वहां के क्षत्रिय, कि भैया ये तो महादेव की नगरी है, सब बचा लेंगे। बस तब क्या था, काटते चले गए मोगला लोग। वहां के जो ये मोगला मुसलमान आदि थे उन्होंने नरसंहार किया। तो यही भारत की दुर्दशा का कारण है। हम लोग खाली मूर्तियों के भरोसे बैठ गए, अवतारों के भरोसे बैठ गए। आज भी यही हो रहा है। कथावाचक कथाओं में क्या नपुंसक तो बना रहे हिंदुओं को नचवा नचवा के। इन कथाओं में यही तो सिखाया जा रहा है नपुंसक बनाने का। तो भारत की गुलामी के यही कारण थे कि हमें आज भी पुराणों में ये साफ साफ लिखा है कि कलयुग में ना यज्ञ की जरूरत है, ना योग की, ना तपस्या की। खाली बस नाम जप करो, हरि नाम जप आधारा, मतलब खाली बस नाम जप करते रहो, बस जय राम जी की। शास्त्र मत पढ़ो, मेहनत ना करो, योग मत साधो। तो ये नपुंसक बनाने का काम ये तथाकथित ग्रंथ है और इन्हीं यही परंपरा है। तभी वो खंडन करके सिखाया ऋषि ने कि जिनको आप अवतार समझते हैं, दरअसल वो अवतार नहीं है, वो भी आपकी तरह ही एक मनुष्य थे जो पैदा हुए। लेकिन वो वेद को पढ़ के योग संध्या करके समाधि प्राप्त करके एक देवत्व की पदवी को प्राप्त किए, देव बन गए रामकृष्ण। और जो लोग नहीं कर पाए वो राक्षस बन गए, रावण कंस। ये समझाया ऋषि ने। उसके बाद कला कौशल का उपदेश किया ऋषि ने, दिखाया सत्याग्रह प्रकाश में कि देखिए हमारे यहाँ विमान विद्या भी थी, सब कुछ था, व्यूह रचना की विद्या भी थी। उन्होंने ये बात जो है ऋग्वेद आदि भाषा में लिखी भी और विमान विद्या सिद्ध करके दिखाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथ 25 से 30 साल पहले का है, जो विमान बना भी नहीं था। कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं था, ये कल्पना थी, दयानंद जी ने कल्पना कर दी महर्षि जी ने। तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि ये कल्पना भी तुम्हारे लोगों से 10 गुना अच्छी थी। जब 30 साल पहले वो कल्पना कर दिए हवाई जहाज की और पूरा बता दिया हवाई जहाज, 3 पहिए के जहाज का भी वर्णन उन्होंने बता दिया, जो बहुत बाद में जाके ये लोग विकसित कर पाए। शुरू वाला तो 3 पहिए का बना भी नहीं था और ऋषि ने पहले लिख दिया है ऋग्वेद आदि भाषा में। तो कहां से पता चला? प्राचीन आर्य लोगों के पास विद्या थी, राजा भोज के समय काल में विमान थे, इसका वर्णन ऋषि लिखते हैं। प्राचीन भारत में हर प्रकार की विद्या थी, कोई नई चीज थोड़ी है ये। अगर ऐसा नहीं था तो वेदों में मंत्र कैसे हैं विमान विद्या की, महाभारत में कैसे जिक्र है? अभी लोग कहेंगे वो तो कल्पना है, तो मतलब उस समय बैठकर वो लोग कल्पना कर रहे थे कि मैं चलो विमान विद्या लिखता हूं, तो कल्पना कर रहे थे, तो कल्पना में भी तो तुमसे आगे थे। तुम तो कल्पना भी कर पाए 1930 में जाके। गजब बेइज्जती है। 1905 में जाके कर पाए, जब राइट ब्रदर्स ने बनाया। आगे देखिए, उसके बाद ऋषि ने स्वराज का बिगुल फूका। ये देखिए सबसे बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद और परस्पर द्वेष भाव से भारतवर्ष का पतन हो गया। किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का खंडन, स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ भी है वो विदेशियों के अधीन है। जो थोड़े राजा स्वतंत्र भी हैं वो भी विदेशियों के अधीन रह गए हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। कोई कितना ही कर ले भाई, लेकिन जो स्वदेश का राज्य होता है वो सर्वोपरि उत्तम होता ही है। मत मतांतर के आग्रह रहित, अनेक पूजा पाठ, अनेक देवताओं में फंसकर पक्षपात में हिंदू समाज अपना जो गौरव है वो भूल चुका है। पृथक पृथक शिक्षा हो गई है, अनेक धार्मिक ग्रंथ हो गए हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारे तब सेक्ट बट गए हैं, अनेक भाषाएं बट गई हैं।
अगर इस भारत देश को एक नहीं किया गया, इसलिए अब भी वक्त है भाइयों, एक ईश्वर ओम और एक धर्म ग्रंथ वेद के अधीन हो जाओ, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और ये सत्य है। आज जो कहा जाता है अनेकता में एकता, ये सब अमली जामा मात्र है। अनेकता में एकता नहीं होती। जिस देश की एक बोली, एक भाषा, एक रहन सहन नहीं होगा, वो देश कभी तरक्की नहीं करता। हजारों धर्म ग्रंथ बना दी, कोई पुराण को धार्मिक ग्रंथ मान के बैठा है, कोई गीता को, कोई महाभारत को, कोई रामायण को, कहाँ एकता होगी। शिव पुराण वाले शिव को सुप्रीम मानते हैं, भागवत वाले उनको मानते हैं, विष्णु पुराण वाले विष्णु को सुप्रीम मानते हैं और देवताओं की निंदा करते हैं। तो यही सब में बटे हुए और इतने सारे सेक्ट बना रखे हैं, गौड़िया पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे सेक्ट बना रखे हो, कहाँ से होगा। एक धर्म ग्रंथ के अधीन कब आओगे? एक पूजा पद्धति कब करोगे? सारे हिंदू बैठ के यज्ञ करते एक जगह, नगर में एक मंदिर होता है जहाँ सारे हिंदू बैठ के एक जगह इकट्ठा होते, यज्ञ करते, कुछ विचार करते, धर्म का चिंतन करते। कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। हजारों तो मंदिर खोल रखे हो गली मोहल्ले में, तो कहाँ से एकता होगी। इसीलिए ऋषि ने आर्य समाज मंदिर की परिकल्पना दी। मंदिर तो बाद में जुड़ा, वो तो वेदशाला ही थी कि सारे लोग नगर के मिलकर एक जगह बैठ के यज्ञ करें, वेदों पे चिंतन करें, मनन करें। इसीलिए आपके नगर के आसपास जितने भी आर्य समाज है वहां अवश्य जाइए, वहीं आपको ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। और अगर वहां के लोग धूर्त है, नहीं सिखाते हैं, तो उनकी वीडियो बना के डालिए कि देखिए ये लोग बदनाम कर रहे हैं आर्य समाज को, ताकि इनके अंदर शर्म आए, वो आर्य समाज का काम अच्छे से करें। हम लोग तो प्रचार करते हैं, हमारे आर्य समाज में जो है वो ऋषि की परंपरा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, उस समय समाज में भ्रांति फैली थी कि विदेश मत जाओ। तथाकथित धर्माचार्य एक व्यक्ति हुए करपात्री, उन्होंने लिख दिया विदेश जाओगे तो महापातक लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। रूढ़िवाद में जकड़ दिया हिंदू समाज को। ऋषि ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? भारत में तो कुछ बचा नहीं है, सब अंग्रेज ले गए, और जो कला कौशल है वहीं विकसित किए हैं, जाके वहां सीख के आओ। इस बात का लाभ उठाया किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। वहां वो गए, जॉब किया, इंडिया हाउस की स्थापना की, क्रांतिकारियों की एक फौज तैयार की और यहाँ के क्रांतिकारियों को संदेश भेजा। वहां से पिस्तौल आदि भी लेके आए क्रांतिकारी, सारी गतिविधियों को जाना और यहाँ आके उसको इम्प्लीमेंट किया और भारत की आजादी में विशेष योगदान दिया। क्योंकि तो ऋषि की ही कृपा थी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसा महान क्रांतिकारी पैदा हुआ। गौ हत्या बंद कराने के लिए ऋषि ने प्रयास किया। खुलेआम बूचड़ खाने में गौ कटती थी। ऋषि ने अंग्रेजों को पत्र लिखा, उनसे चर्चा की। अंग्रेज लोग तो ये मानते नहीं थे कि गौ माता है, पर ऋषि ने तार्किक रूप से समझाया कि देखो भाई, एक गौ अपने जीवन काल में हजारों पुरुषों का पेट भरती है, चाहे दूध के माध्यम से, दही के माध्यम से, पनीर के माध्यम से, अनेक चीजों से। उसकी जो गोबर और गौमूत्र भी है, उसका भी उपयोग औषधि और खेती में होता है। इतने योग्य पशु को आप लोग मारते हैं। एक गौ को मार भी दोगे तो कितने लोग पेट भर लोगे? ज्यादा 40-50 लोग। लेकिन उस गौ का जो दुग्ध आदि पदार्थ मिलेंगे, उससे आप हजारों जनता का पेट भर सकते हैं। तो जो गौ माता के समान आपका पालन करती है, क्या उसको मारेंगे? बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ सत्य की है। अरे तुम्हारे धर्म ग्रंथ में गौ मारना लिखा है तो गलत लिखा है, उसको छोड़ दीजिए। गौ जैसे पवित्र पशु जो आपकी माता के समान आपका पालन पोषण कर रहे हैं, उसको आप मार रहे हैं, आपसे बड़ा नीच कौन होगा? गौ को जो मार के खाते हैं वो अपनी माता के हत्यारे हैं। ऐसे लोग समझिए अपनी माता का ही मांस खा रहे हैं। तो ऐसे नीच लोगों को इस धरती पे जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि मनु का कानून होता तो ऐसे लोग जीवित ना होते, लेकिन दुर्भाग्य है कि हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऋषि ने ये दिखाया कि जितनी भी विद्या पूरे विश्व में फैली, भारत से फैली। आपको पता होगा कि जितने भी दार्शनिक थे, चाहे वो हिंसांग था, बड़े बड़े दार्शनिक, उन्होंने जिक्र किया है कि भारत जो था वो एक पारसमणि था। ऐसा कहा जाता था कि पारसमणि नाम का कोई पत्थर होता है जिसको छूने से जो है सब कुछ सोना बन जाता है। पर ऋषि ने कहा ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। पारसमणि होता तो है, पर वो भारत है। उसको छूकर दरिद्र भी धनवान हो गए। इस बात को एक विद्वान लिखते हैं, फ्रांस के पेरिस के विद्वान जैकालियट थे। वो एक बात लिखते हैं, देखिए, आइए पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। ऋषि लिखते हैं कि देखो, जैकालियट साहब पेरिस के फ्रांस के विद्वान लिखते हैं, उनकी एक पुस्तक है द बाइबल इन इंडिया। तो उसमें लिखते हैं कि सब विद्याओं और भलाइयों का भंडार तो भारत देश, आर्यावर्त देश ही रहा। सब विद्याएं इसी मत और तथा मत इसी देश से फैले। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, जैसी उन्नति भारत देश आर्यावर्त को थी, वैसे ही हमारे देश में कर दीजिए। यानी जैकालियट ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसी उन्नति यहाँ थी, हमारे यूरोप में कर दीजिए। दरिद्र नंगों की तरह घूम रहे थे, इतना धन दौलत थी, सब कुछ था, वो सब पतन क्यों हुआ? हमारे पाखंडों से। हम किताबों को पढ़ना छोड़ दिए, नाच गाने में फंस गए, रासलीला के नाम पे हम भाड़ों की तरह नाचने लगे, अवतारवाद की तरह नपुंसक बन के बैठ गए कि अवतार आके बचाएगा। जो कृष्ण ने कहा, राम ने कहा कि पुरुषार्थ करो, संध्या करो, यज्ञ करो, वेद की शिक्षा करो, गौ पालन करो, वो हमने नहीं किया। अभी देखिए जन्माष्टमी आ रहा है, क्या होगा? रात भर जागेंगे, नाचेंगे, राधे राधे करके हजारों लीटर दूध दही बर्बाद होगा, मूर्ति पे जाके नालों में सड़ेगा।
नहलाया धुलाया जाएगा। उस दिन ये नहीं होगा कि एक एक गौशाला खोलें हर मंदिर प्रांगण में, नई नई गौशाला खोलें, मंदिर वाले गऊ को खाना खिलाएं, स्वदेशी कृषि को बढ़ावा देने की मुहिम चलाएं। ये सब नहीं होगा, इस पर पे ध्यान थोड़ी है। ये नहीं कि महाभारत या कृष्ण का चरित्र की किताबें लिख लिख के बांट दें हजारों युवाओं में, ये नहीं करेंगे। आडंबर, पाखंड, अपमान, भगवान का अपमान। कृष्ण ने कहा मेरा जन्म करो हर साल, भगवान श्री कृष्ण ने तो बोला नहीं ना करने को। वो क्या कहते हैं गीता में कि ईश्वर सबके हृदय में रहता है, हृदय में रहता है सबके, उसका नाम ओम है, उसका ध्यान करिए, यज्ञ करिए। जितना धन वहां बर्बाद कर रहे उतने में यज्ञ कर सकते थे, वातावरण की शुद्धि होती, अनेकों लाभ होता, अनेकों औषधियों का इस्तेमाल करते, वो धन यज्ञ में लगाते, गौशाला में लगाते, गुरुकुल में लगाते। लेकिन नहीं, जड़ पूजा में बर्बाद हो रही है। हजारों लीटर दूध दही, इससे क्या होगा? सब नाले में सड़ के दुर्गंधी तो होगा। अगर करनी थी तो वैदिक पूजा पद्धति करते, तब तो कुछ लाभ होता समाज और राष्ट्र का। ये आडंबरों से, इसलिए मंदिर होती थी यज्ञशाला, देवशाला, जहां कुछ हो, कुछ सीख मिले बच्चों को। क्या सीख मिल रही है? युवा जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, नाच गा के घर चले जाएंगे, बस हो गई जयराम जी की। तो तार्किक रूप से कोई बहस की बात ही नहीं है। तो ये सब अधर्म है और इसी के कारण भारत का पतन हुआ, आज भी हो रहा है, कुछ सीख नहीं ले रहे हैं। ऋषि दयानंद ने जो एक दृष्टिकोण दिया, जो धर्म परिवर्तन होता था, हिंदू आए दिन धर्मांतरित होते थे, ऋषि ने बताया। सत्याग्रह प्रकाश के अंतिम के 4 समोल्लास लिखे, उसमें से 13वां 14वां ईसाइयों के खंडन में लिखा, घूम घूम के शास्त्रार्थ किया ईसाइयों से, पादरियों से। वो हमने सब दिखाया अपनी पुरानी वीडियो में, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और सत्याग्रह प्रकाश लिख के धर्म परिवर्तन रुक गया और अनेकों हिंदू जो है आर्य समाज मंदिरों में आने लगे, यज्ञ करने लगे, शुद्ध हुए। और उनके जो शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने तो कमाल कर दिया। जो हमने शुरू में बात बताई थी ये वहां ब्रह्मचर्य की, उसका पालन करके उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल छोड़ा, सारे व्यसन छोड़े और एक गुरुकुल की स्थापना की और एक महान देशभक्त क्रांतिकारी बने और अनेकों लोगों की शुद्धि कराई और भारत को शुद्ध किया। तो मोटा मोटा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारत की जो मूल संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, और यदि सनातन संस्कृति को नहीं बचाएगा ये देश खत्म हो जाएगा। आप लोग सोचें कि मजहबी ग्रंथों की संस्कृति से भारत चलेगा, नहीं चलेगा। आपको भारत में रहना है तो यहाँ के जो पूर्वज थे, मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, राम कृष्ण हनुमान, ऋषि दयानंद से लेके अन्य महापुरुषों, सबकी रिस्पेक्ट करना होगा अगर इस देश में रहना है, नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है इस देश में रहने का। वही किया कि सनातन संस्कृति को बचाया और सारे लोगों को कहा कि आप इसी के अधीन आइए। उन्होंने किसी दुश्मनी नहीं की कि हमें दुश्मनी है ईसाइयों से, मुसलमानों से, सबको प्रेम से बोला कि आपकी जो पूर्वज थे वो तो सनातनी ही थे, तो यहाँ आइए, प्रेम से चर्चा करते हैं, मिलकर रहिए, जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब ग्रहण करिए, जो बुरी बातें हैं छोड़ दीजिए। सबको प्रेम से समझाया। में ऋषि दयानंद के पर एक कविता कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। देखिए, घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था, मानव मानव की ठोकरों से ठुकराया जाता था, आर्य जाति सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाता था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश की जागीरों में, शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में, भारत माँ को मुक्त किया जो जकड़ी थी जंजीरों में, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जब तक जग में 4 दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत तारे हैं, पथिक रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको सादर नमस्ते। बोलिए भारत माता की जय। इति ओम शम ओम। अज्ञान अविद्या की हर सुख, धन घोर घटाएं छाई थी, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश